विद्यार्थियों, पंचदशः पाठः वृक्षः सत्पुरुषः इव में बताया गया है कि वृक्ष स्वयं कष्टों को सहन करके दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इन वृक्षों का महत्व पाठ में दिए सुभाषित में है। पाठ में आए सुभाषित में हम सीखेंगे कि वृक्षों का क्या महत्व है या वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वृक्षा का अर्थ है वृक्ष, सत्पुरुषः का अर्थ है सद्गुणों से युक्त व्यक्ति, इव का अर्थ है समान। तो इसका अर्थ हुआ वृक्ष सज्जन व्यक्ति के समान होते हैं। इसका मतलब है वृक्ष सज्जन व्यक्ति के समान होते हैं। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति, शिक्षकेन सह संलापन च कुर्वन्ति। तो आपने देखा कि पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्र उस प्रदर्शनी को देखते हैं और शिक्षक से बातचीत करते हैं। प्रदर्शनी को देखने के बाद तो आपने इस संस्कृत की हिंदी देखी। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये कोई छात्र है जो पूछता है, श्रीमन अहम जीव शास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षा शुद्धम वायुम यच्छन्ति। श्रीमान, मैंने जीव शास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं। ये दूसरा बच्चा या दूसरा छात्र बोलता है, श्रीमन मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्या भवन्ति। श्रीमान, मेरी माता जी बोलती हैं कि वृक्ष पूजनीय होते हैं। अब ये शिक्षक बोलता है, प्रियः छात्राः सत्यं वृक्षा शुद्धं वायुं फलानि पुष्पानि च सर्वम् अपयच्छन्ति, अतः ते पूज्याः। प्रिय छात्रों, सच है वृक्ष शुद्ध वायु, फल, फूल और सब कुछ भी देते हैं, इसलिए वे पूजनीय हैं। श्रीमन अहम एकम सुभाषितम पठितवती यत् वृक्षा सत्पुरुषाः सन्ति इति। ये छात्रा पूछती है कि श्रीमान, मैंने एक सुंदर कथन पढ़ा है कि वृक्ष सत्पुरुष हैं। किम एवं, ये पूछता है किम एवं, क्या ऐसा है? अस्तु तर्हि तत् सुभाषितम श्रावयतु। ठीक है, तर्हि का मतलब होता तो, तत् वह सुभाषितम श्रावयतु, वह सुभाषित सुनाओ। अस्तु श्रीमान, ठीक है श्रीमान। मुदिता सुभाषितम श्राव्यति, मुदिता नाम है छात्रा का, सुभाषितम श्राव्यति सुभाषित सुनाती है, अन्य छात्रा अपि गायन्ति, अन्य छात्र भी गाते हैं। अब इसे सुभाषित को पढ़ने से पहले जो ये सुभाषित दिया है पहला, इसमें हम देखेंगे पद छेद भी देते हैं वो और अन्वय भी देते हैं। तो पद छेद किसे कहते हैं? शब्दों को अलग करके लिखना। जो भी सुभाषित के अंदर शब्द आते हैं उन शब्दों को अलग करके लिखना होता है, वो पद छेद कहलाता है। और अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है वाक्य के शब्दों को सही क्रम में लगाकर उसका अर्थ स्पष्ट करना। तो आपने देखा कि अन्वय क्या है और पदच्छेद क्या है। पदच्छेद शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। तो इसमें आपने देखा कि छाया मन्यस्य में संधि है यहाँ पर, और ऐसे ही स्वयं मातपे में आतपे है ये, और फलानी अपि में फलान्यपि की संधि यहाँ पे हुई है। अन्वय में है वृक्षा, किंतु, अतः, संति, ये शब्द अतिरिक्त शब्द आते हैं जो वह हैं। अब देखेंगे भावार्थ है। वृक्षाः स्वयं सूर्यस्य आतपे तिष्ठन्ति किंतु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति अपि तु अन्येभ्यः एव यच्छन्ति, अतः ते सत्पुरुषाः इव सन्ति। यतः ये सज्जना भवन्ति ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति। तो आपने इसमें देखा, इसकी हिंदी है, हिंदी अनुवाद होगा, वृक्ष स्वयं सूर्य की धूप में रहते हैं किंतु दूसरे प्राणियों के लिए छाया करते हैं,
फल भी खुद नहीं खाते हैं अपितु दूसरों को ही देते हैं, इसलिए वे सत्पुरुषों के समान हैं। इसलिए उनको सत्पुरुषों के समान बोला गया है, क्योंकि वे स्वयं कुछ नहीं लेते। क्योंकि जो सज्जन होते हैं वे स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों का हित करते हैं। तो सज्जन के समान होते हैं वृक्ष, और वृक्ष के समान सज्जन को बताया गया है। तो हमने यहाँ सीखा कि सज्जन पुरुष जो हैं वृक्ष के समान होते हैं। अब आप देखेंगे दूसरा, 10 कूप समा वापी 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समय पुत्र है, 10 पुत्र समो ध्रुव में है। तो वृक्ष की महत्ता बताते हुए कहा गया कि वृक्ष कितना महत्वपूर्ण होता है। तो पदच्छेद इसमें आपने देख लिया है, पदच्छेद में 10 कूप समा है वो बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। अन्वय में अस्थि शब्द का अतिरिक्त प्रयोग हुआ है इसमें। भावार्थ आप देखेंगे, 10 कूपे समाना एका वापी भवति एवं एव 10 वापी समाने एक हृदय भवति, 10 हृदय समाने एक पुत्री पुत्र भवति तथैव 10 संताने समाने एक वृक्ष मूल्यवान भवति। अर्थात एक वृक्ष सर्वाधिक उपकारक भवति, अतः सर्वे वृक्षारोपण कुर्वन्तु। ये वृक्षारोपण के लिए बताया गया है कि वृक्ष क्यों लगाना चाहिए, हमें कितना आवश्यक होता है वृक्ष, वो आपने इसमें देखा है। ये सब वृक्ष लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं क्यों वृक्षारोपण कर रहे हैं, क्योंकि इसकी हिंदी है 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है। वापी को होते बावड़ी। एवं में ऐसे ही 10 वापी समान है, 10 बावड़ी के समान एक हृदय होता है। 10 हृदय समान है तो 10 हृदयों के समान एक पुत्री या पुत्र होता है। वैसे ही 10 संतानों के समान, यानी कि 10 संतानों के समान एक वृक्ष होता है। तो वृक्ष कितना मूल्यवान हुआ ये आपने इसमें देखा कि जो हम इतने मूल्यवान चीज मानते हैं उससे भी ज्यादा मूल्यवान वृक्ष है। इसलिए सर्व वृक्षारोपण करें। इसलिए हम सबको वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष क्या है, उपकारक होता है हम सबके लिए। इसमें आप देखेंगे, अहो एशाम वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवम सुजन्य सेव येषाम वै विमुखा यान्ति नार्थिने। आपने देखा कि इसमें संधि है, ये प्राणी जीवन में प्राणी उपजीवन है, और यहाँ सुजनस्येव में इव है ये, और न अर्थिन में न अर्थिने संधि हुई है। अन्वय में केवल अस्थि है। अब देखते हैं भावार्थ है। श्री कृष्ण युधिष्ठिरम वदति, श्री कृष्ण जो हैं वो युधिष्ठिर को बोलते हैं, ठीक है। हे युधिष्ठिर है, अहो एतेषां वृक्षाणां जन्म श्रेष्ठम अस्ति यतः एतेषां जन्म सर्वेषां जीवानां उपकाराय भवति, यथा सज्जनेभ्यै जनानां निराशा न भवति तथैव वृक्षाणां समीपे आगत्य अर्थीनां जनानां निराशा न भवति। तेषाम् आशानुरूपं वृक्षा तेभ्यः फलानि पुष्पानि छायां च यच्छन्ति। तो आपने देखा इसकी हिंदी अनुवाद होगा, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं कि हे युधिष्ठिर, अहो का मतलब है अरे, एतेषाम इन वृक्षानाम जन्म श्रेष्ठम अस्ति, इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। यते का मतलब क्योंकि, एतेषाम जन्म सर्वेषाम, इनका जन्म सभी जीवों के उपकार के लिए होता है। जैसे सज्जन जनों से निराशा नहीं होती, निराशा न भवती का मतलब निराशा नहीं होती, तथा वैसे ही वृक्षानाम समीपे आगत्य, वृक्षों के समीप आकर, अर्थी नाम का मतलब है इच्छुक, जो किसी चीज की इच्छा रखता है। जनानाम निराशा न भवती, इच्छुक जनों को निराशा नहीं होती है। तेषाम आशा अनुरूपम वृक्षा तेभ्यम, उनकी आशा के अनुरूप वृक्ष उन्हें फल पुष्प और छाया देते हैं। तो आपको सबको पता है कि फल पुष्प और छाया हमें मिलती है, जो भी जन आता है। अब तुम देखिए इधर ये जो पक्षी हैं इनको भी भोजन मिल रहा है, और सबको भोजन मिलता है, लेकिन वो कभी मना नहीं करते हैं वृक्ष किसी के लिए भी। अब आप ये देख रहे हैं संख्या 4 लिखी है, परोपकाराय फलंती वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय इदं शरीरम। तो इसके पदच्छेद में कोई खास अंतर नहीं आया है। अन्वय में एव और अस्ति अतिरिक्त शब्द है। भावार्थ है,
वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति न तु वृक्षः स्वयं खादति। नदीनां जलस्य उपयोगम् अपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति। गावः अपि अन्येषां कृते एव दुग्धं यच्छन्ति। एवमेव अस्माकं जीवनम् अपि अन्येषां उपकाराय भवतु। तो आप देखेंगे कि वृक्षस्य वृक्ष के फलानि फल अन्य खादन्ति अन्य खाते हैं। वृक्ष के फल अन्य खाते हैं, ना तो स्वयं खादती, ना कि वृक्ष स्वयं खाता है यानी कि अपने आप खाता है। नदीनाम जलस्य नदियों के जल का उपयोगम अपि अन्य एवं प्राणी न कुर्वन्ति, दूसरे प्राणी ही करते हैं। नदी अपने जल का प्रयोग खुद नहीं करती है। गावे का मतलब गाय भी अन्येषां कृते दूसरों के लिए ही दुग्धम यच्छन्ति दूध देती है। गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती है। एवमेव अस्माकं जीवनम अपि, एवमेव ऐसे ही अस्माकं हमारा जीवनम अपि जीवन भी दूसरों के अन्यथा मतलब दूसरों के उपकाराय उपकार के लिए भवतु हो। हमारा जीवन भी दूसरों के उपकार के लिए होना चाहिए, जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं जो अनुचित होता है, गलत होता है। ये है 5। इसमें आप देख रहे हैं पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कम, दारुभी। धन्या महिरुहा येषाम विमुखा यान्ति न अर्थिन। न अर्थिन पहले भी आया है, जो न और अर्थिन 2 शब्दों से मिलकर बना है। और फल छाया में भी यहाँ पर संधि है, फल छाया में भी संधि हुई है। तो आपको संधि मिल जाएगी इन चीज़ों में संस्कृत में, और आपको देखना होता है कि क्या क्या है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि संति और ते, ये 2 शब्द हैं जो अतिरिक्त हैं, अन्वय में दिखाए गए हैं। अब है भावार्थ है। प्राणी ने वृक्षात पुष्पाणि, पत्राणि, फलानि, छायां, मूलानि, वल्कलानि, काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत्सर्वमपि प्राणिनां कृते एव अस्ति। वृक्षाः कदापि याचकान् निरासान् न कुर्वन्ति, अतः वृक्षाः धन्याः सन्ति। तो इसमें हिंदी अनुवाद है प्राणी वृक्षों के। प्राणी ने का मतलब प्राणी, वृक्षों से क्या क्या लेते हैं? पुष्पानी का मतलब फूल, पत्राणी का मतलब पत्ते, फलानी का मतलब फल, छायाम का मतलब छाया, मूलानी मूल, वल्कलानी का मतलब वस्त्र, काष्ठानी लकड़ी, प्राप्नुवंती प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षानाम वृक्षों के पास, पार्श्वे मतलब पास में, यत जो किमपि कुछ भी है, तत्सर्वमपि प्राणिनाम कृते एव अस्ति, वह सभी प्राणियों के लिए ही है। वृक्ष कदापि याचकान, वृक्ष कदापि का मतलब कभी भी, याचकान याचकों को, निराश न कुर्वन्ति नहीं करते हैं, अतः वृक्षा धन्या संति, इसलिए वृक्ष धन्य हैं। तो आपने देखा कि वृक्ष की कितनी हमें काम आते हैं कि फूल, पत्ते, फल, छाया, मूल, वस्त्र, लकड़ी, सब कुछ हमें वृक्षों से प्राप्त होता है। तो वृक्ष की उपयोगिता हम देख सकते हैं। और अब है 6 में आप देख रहे हैं पिबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भे। नाम्भे का मतलब जल। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूते। तो इसमें पदच्छेद में आपने देखा कि स्वमेव, स्वम एव न अम्भ, ये सब मिलके बना है। न आदंती, ये नादंती पहले भी आया हुआ है आपका, और आपको पता लग गया कि इसमें ये संधि हुई है। अन्वय में अपि, यत, भवंती, ये अतिरिक्त शब्द आए हैं। भावार्थ है नद्ये स्वयं जलम स्वयं न पिबन्ति, अपितु अन्येषाम् उपयोगाय यच्छन्ति। एवमेव वृक्षाः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति। मेघाः अपि जलं वर्षन्ति, किन्तु वृष्ट्या उत्पन्न सस्यं स्वयं न खादन्ति। अनेन प्रकारेण सज्जनानां संपदः अपि परोपकाराय भवन्ति। तो इसका हिंदी अनुवाद है नदी का मतलब नदी, स्वयं मतलब अपना जल, स्वयं अपने आप। पहले बहुत बार आ चुका है शब्द, ना पिबन्ति नहीं पीते हैं, अपितु अन्यसाम, अपितु दूसरों के लिए, उपयोग आए दूसरों के उपयोग के लिए। एवमेव ऐसे ही वृक्षाः वृक्ष, अपि का मतलब भी, फलानी फल, स्वयं न खादन्ति स्वयं नहीं खाते हैं,
मेघा अपि, मेघा मतलब बादल भी, जलम जल, वर्षन्ति बरसाते हैं, किंतु वृष्टया किंतु वर्षा से उत्पन्न, सस्यम जो फसल होती है, स्वयं न खादन्ति स्वयं नहीं खाते हैं, अनेन प्रकारेण इसी प्रकार से, सज्जना नाम संपदः सज्जनों की संपदा भी, अपि का मतलब भी, परोपकाराय परोपकार के लिए, भवंती होती है, चतुर्थी विभक्ति में परोपकाराय होता है। तो आपने देखा कि जो वृक्षों की उपयोगिता के लिए पूरा पाठ में जितने भी बताए गए हैं, सब में वृक्षों के लिए उपयुक्त या आवश्यक चीज़ें जो भी हैं सारी हमने देखी और समझा सीखा कि सारी सुभाषित हमें वृक्षों की उपयोगिता के लिए बताई गई हैं। तो हमें इसको अर्थ को अच्छे से समझना है और देखना है कि सारे अन्वय और भावार्थ और पदच्छेद को समझते हुए हम इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं अगर हम शब्दों के अर्थ को और इनको जाने। धन्यवाद, आपने इस पाठ को इस देखा और पढ़ा, और इसके अभ्यास कार्य की वीडियो शीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।